महापंडित अपनी बेटी की शादी की जल्दी में था। किसी परिचित आदमी ने एक रिश्ते का जिक्र किया तो दूल्हे को देखने और उसके परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए शहर निकला। उसने गाड़ी वाले को खबर भेजी कि वो उसे अपनी गाड़ी में शहर ले जाए। उस गांव से अगर पैदल शहर जाना हो तो जंगल से गुजरना पड़ता है। सवेरे सवेरे निकलने पर शाम तक पहुंच सकते हैं। थोड़ा सा पैसा खर्च करें तो सुभाष की घोड़ा गाड़ी में जा सकते हैं, किंतु ये रास्ता दूर पड़ता है। सुभाष की गाड़ी में 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। कम से कम 4 आदमियों के होने पर ही वह शहर जाने तैयार होता है। किसी एक ही आदमी को लेकर वह शहर नहीं जाता। अगर किसी एक ही आदमी के लिए गाड़ी ले भी जानी पड़े तो वह उससे 4 आदमियों का किराया वसूल करता है। भाग्यवश महापंडित को शहर जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि सुभाष की गाड़ी में जाने 3 आदमी पहले से ही तैयार थे। इसलिए शुभ मुहूर्त की भी प्रतीक्षा किए बिना वह निकल पड़ा। टीन की एक छोटी सी पेटी और पानी का एक ढक्कन बंद लोटा लेकर जब घर के बाहर आया तो देखा सुभाष की गाड़ी 3 और आदमियों को लेकर आ चुकी थी। गाड़ी के नीचे जाल की तरह एक गोल तख्ता था। महापंडित ने अपनी पेटी उसमें रख दी और गाड़ी में जा बैठा। गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी में 2 आदमी आगे बैठे हुए थे। उनमें से सीताराम को महापंडित जानता था। दूसरा रंगनाथ किसी काम पर गांव आया था और अब शहर लौट रहा है। महापंडित के साथ साथ बैठा गोपी अधेड़ उम्र का था। वह अपने रिश्तेदार धनीराम के घर आया और व्यापार से संबंधित किसी काम पर शहर आ रहा है। गोपी के सामने टीन की एक पेटी नीचे रखी हुई थी। जमकर बैठने के लिए अपने पैरों को पेटी से सटाकर महापंडित बैठ गया। ऐसा बैठने से वह आराम महसूस कर रहा था, किंतु गोपी ने इस पर आपत्ति उठाई और कहा, पेटी में भगवानों की तस्वीरें हैं, वहां से पैर हटाओ। महापंडित ने अनायासी पेटी को भक्ति भाव से छुआ और अपने पैर वहां से हटा दिए, किंतु ऐसा बैठने में उसे तकलीफ महसूस हो रही थी। आगे जो बैठे हुए थे पैर फैलाकर आराम से बैठे थे। गोपी भी पैर फैलाकर बैठा हुआ था, केवल महापंडित पैर फैलाकर बैठ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद महापंडित ने गोपी से कहा, महाशय अपनी पेटी जरा इधर सरकाइए, पैर न फैलाकर बैठने में मुझे तकलीफ हो रही है। गोपी ने पेटी को महापंडित की तरफ सरकाया। तब महापंडित ने अपना हाथ पेटी पर रखा और पैर फैलाकर आराम से बैठ गया। गोपी ने उससे पेटी से हाथ हटा देने के लिए कहा। महापंडित चिढ़ता हुआ बोला, ये पैर नहीं हाथ है। पेटी के अंदर कांच के सामान हैं, पेटी दबेगी तो कांच का सामान टूट जाएगा। गोपी ने कारण बताया। महाशय ये तो टीन की पेटी है, इतनी आसानी से दब नहीं जाएगी। महापंडित ने धीमे स्वर में अपनी दलील पेश की। गोपी ने न के भाव में अपना सर हिलाते हुए कहा, वह टीन पतला है, कांच का सामान पेटी के ऊपरी हिस्से में ही है, साथ ही मुसाफिर को तकलीफ पहुंचाना अच्छी पद्धति नहीं है। कृपया अपना हाथ पेटी से हटाइए। उसके स्वर में कटुता नहीं थी, इसलिए महापंडित की समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। क्षण भर सोचने के बाद उसने कहा, ऐसी हालत में पेटी गाड़ी के नीचे ही रखते, बैठने में मुझे तकलीफ हो रही है। पेटी में भगवानों के चित्र हैं, कांच का सामान है, इसीलिए साथ ही रख लिया। मैं तो नहीं समझता कि इससे आपको तकलीफ पहुंच रही है। गाड़ी में एक और आदमी के लिए भी जगह है, उस जगह पर मैंने अपनी पेटी रखी। एक और आदमी बैठता तो क्या आप उसे अपने पैरों से मारते, कंधे पर हाथ रखकर नहीं बैठते ना? जो तकलीफ उस समय नहीं होती अब क्यों हो? गोपी ने कहा। महापंडित उसकी दलील का जवाब नहीं दे पाया। इतना तो समझ गया कि गोपी बड़ा ही जिद्दी है। उसने ठान लिया कि मौका पाकर बदला लूंगा। थोड़ी देर बाद गोपी ने चुरुट अपने हाथ में लिया और आगे बैठे सीताराम से दिया सलाई मांगी। उसके और दूसरों के पास भी दिया सलाई नहीं थी। गोपी की असहनशीलता बढ़ती गई। महापंडित को प्यास लगी। बगल में रखे लोटे का ढक्कन खोलकर पानी पीने ही वाला था कि गोपी ने कहा, महोदय आप गाड़ी में पानी मत पीजिएगा, हम पर पानी के गिरने की संभावना है, वह भी जूठन का पानी। हो सकता है कुछ बूंदें मेरी पवित्र पेटी पर भी गिरें, इसलिए आप लोटे का ढक्कन मत खोलिए, मुझे तो बड़ी प्यास लगी है।
क्या गाड़ी रोकने को कहूँ? महापंडित ने अपनी नाराज़ी छिपाते हुए पूछा। मुझे तो शहर जल्दी पहुँचना है। आपकी बात मैं क्या जानूँ? छोटी छोटी सी बात पर गाड़ी रोकेंगे तो समय पर कैसे पहुँच पाएंगे? जान ही बचानी हो तो ठीक है, गाड़ी रोक ली, किंतु सिर्फ प्यास बुझाने के लिए गाड़ी रोकना ठीक होगा? गोपी ने अपनी अस्वीकृति जताते हुए कहा। महापंडित में उक्रोश भर आया। उसने पानी नहीं पिया। गाड़ी जब और आगे बढ़ी तो उसने थोड़ी दूरी पर एक आदमी को देखा। उसके मुंह से धुआं निकल रहा था। तब गोपी से उसने कहा, महाशय, कोई चुरुट पीता हुआ आ रहा है। गाड़ी रुकवा दूं? गोपी यह सुनकर खुश हुआ और उसने गाड़ी वाले से गाड़ी रोकने को कहा। महापंडित लोटे को लेकर नीचे उतरा और कहा, लगता है मैं उस आदमी को जानता है, पर प्यास के कारण गला सूख गया, बात भी नहीं निकलती। क्या पानी पी लूं? गोपी ने कहा, गाड़ी में पीने से मना किया था, भला यहाँ पीने में क्या हर्ज है? महापंडित के पानी पीते पीते वह आदमी पास आ गया। उसने महापंडित को पहचाना और कहा, आप माफ कीजिएगा। कहते हुए उसने मुंह में से चुरुट निकालकर दूर फेंक दिया। अरे, तुमने ये क्या कर दिया? इस चुरुट के लिए ही तो यहाँ रुक गए। महापंडित ने कहते हुए उसे चुरुट की जरूरत बताई। आप घबराइए मत, वो अच्छे तंबाकू का चुरुट है, इतनी जल्दी बुझ नहीं जाएगा। लगता है पास ही की झाड़ियों में गिर गया, लाकर इन्हें दूं? चुरुट पीने वाले ने पूछा। एक तो जमीन पर गिरा, मालूम नहीं वहाँ कैसा कूड़ा करकट होगा। फिर से उसे छुओगे? नहीं नहीं, कदापि नहीं। क्या तुम्हारी अक्ल मारी गई? महापंडित ने कटु स्वर में कहा। यजमान, चुरुट पीने की आदत ही कुछ ऐसी है, उसे न पियोगे तो दिमाग काम नहीं करता। आप क्या जाने इस आदत की अच्छाई बुराई। कूड़ा करकट में गिरा तो क्या हुआ, आग तो आग ही होती है ना। चुरुट पीने वाले ने कहा। अब चुप हो जा, गोपी ऐसे आदमियों में से नहीं है, पवित्रता पर मरने वालों में से हैं। अब तुम अपना रास्ता नाप। कहकर महापंडित ने उसे भेज दिया और गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर बाद महापंडित ने गोपी को देखते हुए कहा, आपका चुरुट पीने का काम तो रह गया, किंतु मैंने उसके बहाने अपनी प्यास बुझा ली। चुरुट पीने की इच्छा गोपी पूरी नहीं कर सका। मन ही मन वह चिढ़ता रहा, पर चुप बैठा रह गया। भला वो कहे भी तो क्या कहे, किंतु महापंडिता चुप नहीं रहा। रास्ते भर वह आग की कोशिश में लगा रहा। देखा कि कोई आदमी थाली में जलते अंगारे लिए जा रहा है। अंगारे होम के हैं, है जिया का, पर मालूम हुआ कि ये इनसे चुरुट जलाना पाप। एक और जगह पर उन्होंने देखा कि कोई आदमी कुल्हड़ में आग ले जा रहा है, परंतु उससे भी चुरुट जलाया नहीं जा सका, क्योंकि उस आग से मांस जलाया गया है। रास्ते में उन्होंने कुछ पत्थर देखे तो सोचा ये चकमुक पत्थर होंगे। गाड़ी रोकी, बहुत रगड़ने के बाद भी उन पत्थरों से आग ही नहीं निकली। महापंडित ने थोड़ा सा पानी पीते हुए कहा, अपनी प्यास बुझाने का भाग्य है मुझे, पर आग के मिलने के भाग्य से वंचित लग रहे हैं आप। रास्ते भर महापंडित आग पाने के प्रयत्न में लगा रहा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बाकी मुसाफिरों और गाड़ी वाले को भी उसकी इस चर्या पर आश्चर्य हो रहा था। गोपी के हाथों सताए गए महापंडित के ये प्रयत्न उन्हें विचित्र ही लगे, किंतु गोपी मन ही मन समझता रहा कि ये सब चालें पानी पीने के लिए हैं। आखिर एक पथिक से महापंडित दियासलाई पाने में सफल हुआ। उस पथिक ने उससे कहा, मेरे पास एक और दियासलाई की डिबिया भी है, इसे अपने पास रख लीजिए, जरूरत पड़ने पर काम आएगी। भर दियासलाई की डिबिया लेकर महापंडित गाड़ी में बैठ गया। उसने वह डिबिया गोपी को दी। तब गोपी का आनंद वर्णनातीत था। बड़े ही आनंद से उसने चुरुट मुंह में रख लिया और जैसे ही वह जलाने लगा, महापंडित ने उससे कहा, महाशय, आप शायद चुरुट जलाने वाले हैं। उसकी बू से मुझे चिढ़ है, तो मिनट भर गाड़ी रोक लेंगे, चुरुट पीने पर ही मेरी जान में जान आएगी। गोपी ने कहा, आपकी बात तो मैं नहीं जानता, पर मुझे पहुंचना है, बहुत ही जल्दी, अत्यावश्यक काम है। बात बात पर गाड़ी रोकना मुझे पसंद नहीं। महापंडित ने कहा, जब जब आपको प्यास लगी गाड़ी रोकते रहे, मेरे लिए क्यों नहीं रुकेगी? नाराज हो कहा गोपी ने, आप ही ने तो कहा था कि मुसाफिर को कभी कष्ट पहुंचाना नहीं चाहिए।
आप शायद इस गलतफहमी में हैं कि मैंने पानी पीने के लिए गाड़ी रोकी। आग के लिए आपकी अनुमति लेकर ही मैं गाड़ी रोकता रहा। अन्ना रही चुरुट की बात। यात्रा करते समय इतनी सहन शक्ति तो होनी ही चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि चुरुट पीने के लिए आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं, महापंडित ने पूछा। गोपी उसकी बातों पर नाराज होता हुआ बोला, जब आपको चुरुट की बू अच्छी नहीं लगती तो दियासलाई पाने में इतना उत्साह क्यों दिखाया? अगर चुरुट जलाना नहीं चाहिए तो इस डिबिये का क्या उपयोग? जब मैं साथ नहीं रहूंगा तब चुरुट जलाने के काम आएगी। मेरा ही नाम है महापंडित। घर में सब कहा करते हैं कि मैं महाजिद्दी हूँ। आपने कितनी ही बार ऐतराज किया? कम से कम एक बार ही सही, आपको अपना ऐतराज जता सकूं, इसीलिए मैंने दियासलाई की डिबिया को पाने का सफल प्रयत्न किया। महापंडित ने कहा। ये सुनकर बाकी तीनों हंस पड़े। गोपी ने शर्म के मारे सिर झुका लिया।